अस्सलामुअलैकुम बोलीज में खुशामदीद। मैं हूं गौहर। इशरात हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, शोहदाए करबला का चेहला मार्च मुल्क भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाएगा। कराची और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मरकजी जुलूस बरामद होंगे। सिंध में इंतहाई सख्त सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया है, जबकि कराची का मरकजी जुलूस निश्तर पास से बरामद होगा, जो मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनी ईरानी अखाड़ा दर में अख्ताम पजीर होगा। कराची में ट्रैफिक पुलिस ने शोहदाए करबला के चेलम के मरकजी जुलूस के लिए मुतबादिल रूट जारी कर दिए। जुलूस के दौरान एमएचएना रोड गुरु मंदिर से टावर तक बंद रहेगी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नाज़िमाबाद से आने वाली लसबेला चौक से निश्तर रोड जा सकेंगे, जबकि लियाकताबाद से आने वाले ट्रैफिक को 3 हट्टी से लसबेला चौक तक मोड़ दिया जाएगा। शाहराह कायदीन से नुमाज जाने वाले कश्मीर रोड जा सकेंगे। कराची और हैदराबाद समेत इनके तमाम शहरों में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल कर दी गई है, जबकि महकमा दाखिला सिंध कहते हैं कि चेलम पर सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए मोबाइल फोन सर्विस बंद करने का फैसला किया गया। सिंध में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी, जबकि निजी और सरकारी तालीमी इदारों में आम तातील है। 5000 से ज्यादा पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फराज अंजाम देंगे। 14 एसपी 66 डीएसपी जवानों के हमरा तैनात होंगे, जबकि पुलिस के 57 मोबाइल वैन 79 मोटरसाइकिल और 5 बख्तरबंद भी सिक्योरिटी का हिस्सा होंगे। 128 खवातीन पुलिस एहलकार भी जुलूस की गुजरगाह पर तैनात होंगी, जबकि सीसीटीवी कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। हुसैनी मिशन नेदरलैंड के ज़ेर एहतमाम इमाम बारगाह महफिल अली दी हैका में बल से सिलसिला चेलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शोहदाए करबला की मुनासबत से मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया। तनवीर ज़िशान, राजा फारूक और रजा जाफरी ने मंजूम खराज अकीदत पेश किया। मारूशी आलम दीन मौलाना जावेद हैदरी आबरी ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन ने अपना सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान करके अपने नाना के दीन को हमेशा के लिए जिंदा और जावेद कर दिया। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि अडियाला रावलपिंडी में मजीद 3 अफसरान के तबादले कर दिए गए। एडिशनल सुपरिटेंडेंट आफ्ताब अहमद का पंजाब स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज तबादला कर दिया गया। लेडी डेप्टी सुपरिटेंडेंट समरा जबीन का भावलपुर तबादला कर दिया गया है, जबकि डेप्टी सुपरिटेंडेंट मसर इकबाल असलम का डीजे खान तबादला कर दिया गया। आईजी जेल खाना जात पंजाब ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब ये जानिए, पाकिस्तान की भारत को शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत की दावत। इजलास अक्टूबर में पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तान ने भारत समेत 9 रुकन ममालिक को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी है। ज़राए का कहना है कि भारत ने दावतनामे पर फैसला ताहल नहीं किया। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास इस साल 15 से 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। तंजीम के सरबराह ने हुकूमत की कौंसिल की चेयरमैनशिप इस बार पाकिस्तान के पास है, जबकि इससे कबल इजलास भारत में हुआ था। मकरान में ज़ायरीन की एक और बस को हादसा। ज़ायरीन की बस पिंडी भाटिया से ईरान जा रही थी। हादसे में ड्राइवर समेत 2 अफराद जाँ बहक, जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक जख्मियों में से बेशतर की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पंजाब से ईरान जाने वाली बस मकरान कोस्टल हाईवे पर खाई में जा गिरी। अफसोसनाक हादसे में 12 ज़ायरीन जाँ बहक हो गए। 30 से ज्यादा जख्मी है, जबकि पुलिस के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। पुलिस, लेवीज और दीगर इदारों ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके जख्मी और जाँ बहक अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया। बस में सवार ज़ायरीन का ताल्लुक लाहौर और गुजरावाला से है, जबकि सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है। जख्मियों को बर वक्त तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत कर दी। अब ये जानिए, रावलपिंडी से पलटी जाने वाली कोस्टर रावला कोट के पाना पुल के करीब गहरी खाई में जा गिरी। 25 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। जाँ बहक अफराद में 4 खवातीन और बच्चा शामिल। डिप्टी कमिश्नर पलंदरी के मुताबिक बस में सवार तमाम अफराद लुकमे अजल बने। तमाम लाशें निकाल ली गई हैं। 9 की शनाख्त ना हो सकी। CPO सैयद खालिक हमदानी ने काहूटा के करीब जाए हादसा का दौरा किया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर बीनेश फातिमा और SDPO काहूटा ने कोस्टर हादसा और रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से ब्रीफिंग दी। सैयद खालिद हमदानी ने कहा कि ऐसे हादसा की रोकथाम के लिए जिला इंतजामिया और महकमा ट्रांसपोर्ट के साथ मिलकर इकदाम किए जाएं। शाहराह पर ड्राइवर हजरात की रहनुमाई के लिए रोड फर्नीचर तनसीब किया जाए।
पाकिस्तान आर्मी की जानिब से मालूला मक्खन ताल का टंडो आदम डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मेडिकल कैंप में पाक आर्मी के साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ क्वार्टर सांगड़ के डॉक्टर ने मरीजों का इलाज किया। मुख्तलिफ शोबा अमराज के माहिर डॉक्टर में गायनी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, मेडिकल और पैथोलॉजिस्ट शामिल थे। मरीजों की मुफ्त अद्वियात समेत सैंपल फराहम किए गए। मुतादिद मरीजों की वैक्सीनेशन के साथ साथ हिफ्ज़ान सेहत और इब्तदाई तिब्बी इमदाद किट भी फराहम की गई। इलाका मकीनों ने पाक फौज के फ्री मेडिकल कैंप का खैर मकदम किया और मुफ्त इलाज और दीगर सहूलियात देने पर शुक्रिया अदा किया। पीपल्स पार्टी के पंजाब में हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास हुआ, जबकि नून लीग की जानिब से सागदार और दाना सनाउल्लाह मरियम और ज़ेक मलिक मोहम्मद खान, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से दाजा परवेज़ अशरफ, नदीम असल चंद, हसन मुर्तज़ा और अली हैदर गिलानी शरीक हुए। पावर शेयरिंग के वादों पर अमल दरामद का जायजा लिया गया है, जबकि हसन मुर्तज़ा ने इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि मामलात के हल के लिए कोशा हैं। कमेटी काम करेगी। जो महंगाई है उसे डिस्कस किया गया और कतन ये तासुर गलत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत को कोई टफ टाइम दे के अपने मकासद हासिल करना चाहती है। ये दो मुख्तलिफ नजरियात और मैनिफेस्टो को साथ साथ लेके चलने वाला इत्तेहाद है। ये कोई इतना आसान इत्तेहाद नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शॉर्ट टर्म जो रिलीफ है वो समझती है कि ये रिलीफ नहीं है। अगर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए ये 50 अरब लगा लेते तो ये जो 14 रुपए का 2 महीने के लिए आर्जी रिलीफ है, इससे ज्यादा फायदा हम आम आदमी को पहुंचा सकते थे। ये भी इस मीटिंग के अंदर जोर दिया गया कि दोनों अतराफ से ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जो वक्ती तौर पे फायदा लेने के लिए तो वो एक सियासी बयानबाजी हो, लेकिन उसके असरात जो हैं वो अवाम पर मनफी हैसियत में पड़े, वो मुनासिब नहीं है। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात के खत्मे के लिए साबिक सदर आरिफ अलवी की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी अरकान का चुनाव भी करेगी और आरिफ अलवी अरकान का चुनाव खुद करेंगे। ज़रा के मुताबिक आरिफ अलवी फरीकैन के तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। एक हफ्ते में अपनी तजावीज़ भी दी जाएंगी। उधर बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन कंडापुर को बताए बगैर दोबारा पेशावर और मर्दान पहुँच गई। जेल काटने वाली और नाराज़ पार्टी कारकुनान से मुलाकात की। नाराज़ कारकुनान ने अली अमीन और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ शिकायतों के अंबान लगा दिए। अलीमा खान ने मुलाकात में कारकुनान के साथ मिलकर बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुहिम चलाने का ऐलान किया। और अब ये जानिए, तहरीक इंसाफ किसी भी असेंबली से इस्तीफा नहीं देगी। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का 2 टोका ऐलान सामने आ गया। प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू में क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। हम तो कोई नहीं देंगे। हमारा पहले से एक अंडरस्टैंडिंग है कि हम एजेंडा बेस और इशू बेस जो है ना अपनी डे टू डे अफेयर्स उसके मुताबिक करेंगे। जितनी कानून साजी पार्लियामेंट में आएगी इनके लिए मुश्तरका तौर पर लाएमल तय किया जाएगा। महमूद अजीज साहब हमारे एलाइज हैं और उनकी ख्वाहिश थी कि वो मुस्लिम लीग के साथ या दूसरों के साथ जो है ना बात करें 1 पॉइंट एजेंडा पे कि आइन की बलदस्ती के लिए। तो हमें इस पर एतराज़ नहीं है। अगर एहतसाब भी हो, सब कुछ हो, लेकिन देखिए अगर पब्लिक को मालूमात हो, मीडिया को मालूमात हो तो इंसाफ होगा ना। इंसाफ तो होना चाहिए। कब ये जानिए कि तहरीक इंसाफ दोबारा 9 मई कराना चाहती है। वो एक बार फिर मन घड़त बयानिए पर कारबंद है। ये चाहते हैं कि ऐसे हालात कर दिए जाएं कि संभाले ना जा सके। आज तहरीक इंसाफ कई हिस्सों में तकसीम हो चुकी। अलीमा खान और रऊफ हसन की गुफ्तगू ने सब कुछ वाज़ेह कर दिया। सारे के बयानिए जो हैं वो एंटी पाकिस्तान है, पाकिस्तान दुश्मन बयानिए हैं और झूठ पे मबनी, जिनकी कोई हकीकत से अब ये इस डिवीजन की वजह से, इस ग्रुपिंग की वजह से पार्टी जो है पीटीआई जो है शिकस्त और रेख का शिकार हो। जिस किस्म की वो आपने सब में मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, आपके सामने गुफ्तगू आ चुकी है। जो गुफ्तगू जो हुई है उनकी रऊफ हसन साहब से, और जो रऊफ हसन साहब के टेलीफोन से जो है वो सारा का सारा इंकशाफात हुए हैं। तो उसके बाद जो है कोई किसी सबूत की ज़रूरत नहीं रहती कि इनकी इंटरनल जो है रिफ्ट जो है या इंटरनल जो है इनके आपस में जो मुखासमत है वो कितनी अगली हो चुकी हुई है और कितनी ये रिफ्ट जो है शायद हमारे साथ इतनी दुश्मनी नहीं है उनकी जितनी उनकी आपस में दुश्मनी जो है ना फैल चुकी हुई है। जलसा नाकाम हो रहा था, जलसा जो है मुलतवी कर दिया गया। जब उन्होंने देखा नाकाम हो रहा है, वहां से स्वाति साहब का कोई राब्ता नहीं था। ये अचानक स्वाति साहब वहां पे किस तरह पहुंच गए?
उन्होंने यही कहा होगा कि हम जलसे की मनसूखी के लिए जो है ना उनको मिलना चाहते हैं कि जलसा मनसूख। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की जो ऑफर हुई है तो इंतजामिया को इनकार करने की क्या जरूरत थी, उन्होंने सहूलतकारी कर दी। तहरीक इंसाफ शदीद इख्तलाफात का शिकार है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीरों में पैसों की तकसीम का झगड़ा है। MNAs और MPA से वज़ीर आला पर एतमाद के दस्तखत लिए गए। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम के इंकशाफात सामने आ गए। वही मरकज में इमरान खान की वही उस पर लड़ाई है, उसको आप क्या कह सकते हैं, वरासत पर, किस चीज पर। अंदर से कहानी क्या है कि वही लूट मार जो आपने देखा है, वो फॉरेन फंडिंग के पैसे, वही जो खजाने से जो चीजें चुराए गए उनके पैसे, दूसरे चीजों के, तो उनकी आपस में वही लड़ाई शुरू है। रात को लोगों को बुला कर और एफिडेविट लेकर दस्तखत किए, सबसे हर एक को डरा धमका कर हर एक MPA और MNA को क्या आप दस्तखत करें कि हमारा इत्तेमाद पूरे मुल्क में एक इसी तरह गुमराह कुन टोला लोगों के ज़हनों को खराब करना झूठ के जरिए, और अभी उनका असल चेहरा अवाम के सामने आ गया। अगर आप दूसरी तरफ उनसे पूछे कि सूबे के अवाम को रिलीफ दे दे तो कहते हैं खजाना खाली है, हमारे साथ कुछ ही नहीं। हुकूमत की गलत कानून साजी को ऐवान में रोकेंगे। JUI से तय हुआ कि पार्लियामेंट में एक साथ बात करेंगे PP। आपको बताएं कि सेनेटर हुमायूं मेमन की प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी रहनुमा रजा हारून बोले कि आसिफ अली जरदारी में ये सलाहियत है कि दुश्मनों को भी पास ले आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान JUI के दरमियान में जो मुलाकात हुई है उसके बाद एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उस जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्टेटमेंट आई है। वो स्टेट ये थी कि हम लोग अलग अलग तो जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन हम पार्लियामान के अंदर जो लॉज के ऊपर है एक साथ उसके ऊपर करेंगे। यही खसूसियत है मैं समझता हूँ प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की, कि मुफाहिमत के हवाले से जो उनका तजुर्बा है और एक्सपीरियंस है, ही इज समवन हु हैज द एबिलिटी और कॉम्पिटेंस टू ब्रिंग people together। लोगों को ले आते हैं, उन लोगों को भी अपने पास ले आते हैं, बातचीत कर लेते हैं जिनसे कि दुश्मनियां तक हो गई हूँ। में सियासत करना जो है वो बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की सियासत में हमेशा जब भी कोई फंसता है तो आके मौलाना साहब के पास बैठ जाता है। इक़्तिदार और इलेक्शन का मामला आता है तो फिर अवाम और अवामी इस्लाहात और फिर जो एहतजाजी धरने में बैठ कर तय किए जाते हैं TROs, वो सब भूल जाते हैं। बहुत कमजोर हुकूमत बनी हुई है, बहुत लागर हुकूमत बनी हुई है। IPPs का तसल्लुत है। जुल्म के निजाम पर कोई सियासी जमात बात करने को तैयार नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान फट पड़े, कहा कि IPPs को इनकम टैक्स की मद में भी छूट दी गई। IPPs को 1 साल की अदायगियां ना की जाए तो अवाम को में बिजली मिलेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और उनकी जो भी इत्तेहादी हैं, उनको ये बता देना चाहता हूँ कि हम इस तरह से छोड़ेंगे नहीं। ये जो IPPs का तसल्लुत है, बल्कि अब तो ITCs का तसल्लुत भी सामने आ रहा है, और इस तरह से ये जुल्म का निज़ाम जो मौजूद है उस पर कोई पार्टी बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो IPPs हैं इनको इनकम टैक्स की मद में भी छूट दी गई है। अगर शरीफ खानदान की IPPs और शरीफ खानदान के मंजूर नज़र करीब तरीन लोगों की IPPs अगर सिर्फ उनकी कैपेसिटी पेमेंट 1 साल के लिए ये रोके तो पाकिस्तान भर की बिजली इससे कहीं ज्यादा सस्ती हो सकती है। 28 अगस्त को इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में मुल्कीर हड़ताल होगी। कराची टैक्स देता है लेकिन पलता चंदे पर है। सरबराह चंदे के पैसों से लगा। सिंध सरकार क्रेडिट ना बटोरे। सरबराह MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी की सिंध हुकूमत पर तनकीद, बोले के 22,000 अरब रुपए टैक्स दिया, अपने पैसों का हिसाब लेंगे। इसमें कराची को पार्टनर बनना चाहिए। ऐसा खुश नसीब शहर है कि देता टैक्स से एक पलता चैरिटी पे है। तो हम कल मैंने 2 ऐसी तकारीब अटेंड की जहाँ पे बताया ये इनके डोनेशन से बनाए, ये इनके डोनेशन से बनाए। तो मैंने पूछा टैक्स कहाँ चला गया। 18वीं तरमीम के बाद जो 22,000 अरब का टैक्स 15 साल से दिया है हमने यहाँ की गवर्नमेंट को, तालीम के लिए भी था उसमें और सेहत के लिए भी था, वो कहाँ लग रहा है वो पता लग जाए। कोई होस्ता कोई कमाल का काम हो रहा हमें नजर ना आ रहा हो तो उसको भी तलाश करेंगे। और कल ही फैसला किया है कि अपने दिए गए हुए टैक्स का भी पीछा करेंगे। तहरीक इंसाफ ने लाहौर में 27 अगस्त को मुजव्वज़ा जलसे के लिए 5वीं दरख्वास्त दे दी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम लतीफ खोसा ने जलसा मंसूख करने की खबर की तरदीद कर दी, बोले कि जलसे का NOC मौजूद है।
28 अगस्त को मुल्कगीर हड़ताल होगी। FBR को खबरदार करते हैं कि वो जालिमाना टैक्स पर नजरसानी करे। मरकजी तंजीम ताजरान की कराची में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर काशिफ चौधरी ने कहा कि बिजली के बिलों पर 13 इकसाम के जालिमाना टैक्स लगाए गए। किसी से बेख्तियार नहीं, मुज़ाकरात सिर्फ वज़ीर आज़म से होंगे। ताजिरों की मुल्कगीर हड़ताल की कॉल, तैयारियां मुकम्मल, ताजिर बिरादरी भी तैयार। मरकजी तंजीम ताजिरान पाकिस्तान के सदर काशिफ चौधरी ने कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले, बिजली पर जालिमाना टैक्स के खिलाफ 28 अगस्त को मुल्कगीर हड़ताल करेंगे। हजारों नुमाइंदा ताजर तंजीमों की अपेक्स बॉडी होने के नाते ये खुशाइंद बात है कि हमारी कॉल के ऊपर कराची से खैबर तक अपने अपने बाजारों, अपने अपने शहरों में अपनी शनाख्त को बरकरार रखते हुए सब इस हड़ताल की हमायत कर रहे हैं। ये इस बात का ऐलान है कि पाकिस्तान का ताजर अपने मौक़िफ़ के हवाले से बिल्कुल मुत्तहिद है। ताजिर रहनुमा ने FBR को भी खबरदार किया और कहा, मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म से होंगे। मुकदमात, गिरफ्तारियां और जेलें ये हमें ताजर हकूक की जिद्दोजहद से बाज नहीं रख सकती। ये इस रास्ते का हम समझते हैं जेवर है और हम मईशत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी इस जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। ताजिर रहनुमा अतीक मीर बोले, हर बुनियादी जरूरत की अशिया पर टैक्स लगा दिया गया। मुल्क बहरान का शिकार है। ताजिरों ने अवाम से भी एहतजाज में शिरकत की अपील कर दी। और अब ये जानिए, UAE की बैरूनी तिजारत 397 अरब डॉलर तक पहुँचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहदा अरब अमारात की सरबराह को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा कि तिजारत में 11% इजाफे पर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद को मुबारकबाद देता हूँ। इस हदफ का असूल दीगर बनामदात और बैरूनी तिजारत में इजाफे का अक्कास है। UAE काबिल भरोसा आलमी तिजारती शराकत दार बन चुका। हदफ का असूल UAE की मईशत में आलमी एतमाद दिलचस्पी जाहिर करता है। बेहतरीन माशी कारकर्दगी का सेहरा शेख मोहम्मद बिन ज़ैद की क़यादत के सर है। और अभी जानिए, 28 अगस्त को पूरे मुल्क में मुकम्मल हड़ताल होगी। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। सदर मरकजी अंजुमन ताजिरान अजमल बलूच की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि हड़ताल ताजिरों के खिलाफ नार्व अमल के खिलाफ है। ताजर बरादरी ने 28 अगस्त बरोज बुध को पूरे मुल्क में हड़ताल होगी और सही मानों में हर तरह का कारोबार बंद रहेगा इंशाल्लाह। ये हड़ताल हुकूमत की ताजर कुश पॉलिसियों के खिलाफ है। न किसी सियासी जमात के कहने पे हड़ताल किए न करेंगे कि ये हड़ताल ताजरों की है। खरीदो फरोख्त में 70% कमी हो चुकी है। कारोबार है ही नहीं है। 30% क्या कारोबार होता है। हुक्मरान अपनी मराद कम करने के लिए तैयार नहीं है, अपनी तनख्वाहें खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि रावलपिंडी टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने कौमी टीम को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम अपनी दूसरी इनिंग में 146 रन पर ढेर हो गई थी। बांग्लादेश के खिलाफ पिंडी टेस्ट में शर्मनाक शिकस्त। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट में एहतसाब करने का आज़म जाहिर कर दिया। एक बयान में कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात हर सूरत ठीक करूंगा। पस पर्दा बहुत से मामलात हैं, जबकि मेरे अल्फाज याद रखिएगा, चीज़ें इस तरह नहीं रहेंगी। खिलाड़ियों समेत टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी जवाबदेह होंगे। पाकिस्तान टीम से 24 करोड़ अफराद के जज्बात वाबस्ता हैं, इनको किसी सूरत मायूस नहीं करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी माजी में भी टीम में सर्जरी की बात कर चुके। पिंडी टेस्ट में पाकिस्तानी टीम ने खेल के तीनों शोबों में फ्लॉप शो पेश किया। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में नाकिस कारकर्दगी ने ग्रीन कैप का जुलूस निकाल दिया। शान मसूद 11 हरीफ के मुकाबले कोई तासुर कायम करने में नाकाम रही। और अभी जानिए, पिंडी टेस्ट में शिकस्त के बाद शान मसूद ने एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। पाकिस्तानी बैटर अपने पहले 4 टेस्ट हारने वाले कप्तान बन गए। बाबर आजम को क़यादत से हटाए जाने के बाद उन्होंने दौरा ऑस्ट्रेलिया पर 3 मैचेस में पाकिस्तानी टीम के कायद के फराइज अंजाम दिए। कैंगरूज के देश में होने वाले 3 मैचेस में टेस्ट सीरीज में इनको वाइट वॉश की हजीमत का सामना करना पड़ा था। शान मसूद से पहले ये रिकॉर्ड साबिक कप्तान जावेद बरकी के पास था, जिन्होंने अपनी ज़ेर क़यादत पहले 3 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड के खिलाफ हारे थे। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि मेरा नाम लिस्ट में क्यों डाला, डाकू शाहिद ने महकमा दाखिला पंजाब से शिकवा कर डाला। पुलिस मामले के बाद हुकूमत पंजाब और वजारत दाखिला ने 20 डाकुओं के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर की। फहरिस्त में पहले नंबर पर मौजूद डाकू ने महकमा दाखिला के नंबर पर कॉल की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। डाकू ने शिकवा किया कि जिसने पुलिस एहलकारों को शहीद किया, उनमें से किसी का नाम लिस्ट में शामिल नहीं।
मैं अल्लाह पाक का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे नई जिंदगी बख्शी। अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो दुश्मनों का मुकाबला करूंगा, कैफर किरदार तक पहुंचाऊंगा। रहीम यार खान में डाकुओं के चुंगल से बाजियाब होने वाले पुलिस एहलकार अहमद नवाज की गुफ्तगू। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। उसके बाद मैं अपने माँ बाप की दुआओं का और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की हैं, जिन लोगों ने, जिन भाइयों ने दुआएं की हैं। तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, IG साहब का, DPO साहब रजवान गोंदल साहब का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे बहुत ही कम अरसे में, बहुत ही कम एक छोटे टाइम लिमिट में एक बड़ा ऑपरेशन करके बाजियाब करवाया और मेरी ज़िंदगी को एक नई ज़िंदगी दी है। इंशाल्लाह आगे भी अगर मुझे मौका मिला तो मैं दुश्मनों के साथ मुकाबला करूँगा और उन्हें कैफे किरदार तक पहुँचाऊँगा इंशाल्लाह। फितना और खारिज के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कामयाबी। जिला तोसा में खारिज की मौजूदगी के खुफिया इत्तला पर छापा। मुकाबले में 2 खारजी जानम रसीद कर दिए गए। फायरिंग के तबादले में SHO, सब इंस्पेक्टर सादिक और कांस्टेबल मुजम्मल नसीर जख्मी हुए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की कुर्रम में पुलिस चेक पोस्ट पर हमले की मुजम्मत। शहीद पुलिस एहलकार के लिए खराज अकीदत और अहले खाना के साथ इजहार ताज़ियत किया गया। जख्मी पुलिस एहलकार के लिए जल्द सेहतियाबी की दुआ की गई। बावलपुर से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि अहमदपुर रोड पर 3 गाड़ियां, ट्रेलर और ट्रक में तसादुम हुआ। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक हादसे में 2 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए, जबकि 2 की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों को विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा ट्रेलर के ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। दुनिया में सालाना सैकड़ों गाड़ियों के ब्रेक फेल होने के बायस हादसात रोनुमा होते हैं, जिसमें हजारों अफराद कीमती जानें गंवा देते हैं। आइए आपको बताते हैं कि गाड़ियों के ब्रेक फेल आखिर होते क्यों हैं। दुनिया भर में गाड़ियों के ब्रेक फेल होने से सैकड़ों हादसात रौनुमा होते हैं। पल भर में हजारों लोग बेबस होकर मौत के मुंह में चले जाते हैं। हादसात तो ड्राइवर के ऊँघने, तेज रफ्तारी या टेक ओवर के बाइस भी होते हैं, लेकिन ब्रेक फेल होने में तकनीकी मसाइल के अलावा इंसानी गलती भी शामिल है। ब्रेक का मामूल के मुताबिक मुआयना और जरूरत पड़ने पर फौरी तब्दीली जरूरी अम्र है, वरना अंजाम मौत हो सकता है। ब्रेक की तार टूट जाना या ब्रेक ऑयल लीकेज ब्रेक फेल कर सकता है। दौरान सफर गाड़ी के टायर का दर्जा हरारत भी बढ़ जाता है। बार बार ब्रेक लगाने से ब्रेक पैड काम करना छोड़ देते हैं। माहिरीन कहते हैं गाड़ी के ब्रेक फेल हों तो ड्राइवर को हवास काबू में रखने। मौसम की बदलती सूरत हाल का जिक्र करें। आपको बताएं कि मुल्क में मानसून के एक और ताकतवर स्पेल की एंट्री हो चुकी है। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में हंगामी हालत नाफिस है। बल्दिया उस्मा कराची ने स्टाफ की छुट्टियां मंसूख कर दी हैं, जबकि जामचोरो, मीरपुर खास में भी तेज बारिश, सांखड़ और नवाही इलाकों में बादल बरसे, नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। महकमा मौसमियात ने आज से 29 अगस्त तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई की है। लाड़काना शहर के मीरो खान चौक अब्बास कॉलोनी में 3 साला बच्ची पर बरसाती पानी में डूब गई। 2 घंटे की तलाश के बाद बच्चे की लाश मिल गई। रेस्क्यू के मुताबिक बारिशों के बाद चंद रोज में 2 बच्चे बरसाती पानी में डूबकर जान की बाजी हार गए। गजा की सूरत हाल का जिक्र करें। आपको बताएं कि इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी है। पनाह-गुज़ीन कैंप पर हमले 24 घंटों में मजीद 71 फलस्तीनी शहीद और 112 जख्मी हो गए। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 14 की मजमूई तादाद 40,000 से तजावुज़ कर गई। 93,500 से ज़ायद जख्मी है। लाखों फलस्तीनी खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। हमास ने मिस्र मुज़ाकरात में इसराइली हुकाम से मिलने से इनकार कर दिया। लबनान का इसराइल पर मजीद रॉकेट हमले करने का ऐलान, जबकि इसराइल में 2 रोज़ा इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मकबूजा जम्मू कश्मीर की 66% आबादी माली मुश्किलात से दो चार है। तालीम याफ्ता नौजवान बेरोजगारी से परेशान है। ताज़ा सर्वे ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर के रहायशियों के परेशान कुन माली हालात का पर्दाचाक कर दिया। 38% कश्मीरियों ने सर्वे में कहा कि गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में उनकी आमदनी में कमी वाक़ हुई है। 47% ने इसे सबसे अहम मसला करार दिया। बेरोजगारी का मामला खास तौर पर तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए इंतहाई मुश्किल है। 17% ने अफरात-ए-ज़ौर और बढ़ती हुई कीमतों को एक अहम तशवीश करार दे दिया।
कराटे वर्ल्ड टाइटल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले पाकिस्तानी फाइटर शाहजेब रिन कामरी के शहर ह्यूस्टन में बालियाना खैर मकदम किया गया। पाकिस्तानी अमेरिकन लायंस क्लब की तकरीब में किंग खान लोगों की तवज्जो का मरकज बन गए। इस मौके पर कौंसल जनरल पाकिस्तान आफ्ताब चौधरी, ह्यूस्टन कराची सिस्टर एसोसिएशन के सदर सईद शेख और ह्यूस्टन पाकिस्तान अमेरिकन लायंस क्लब की नौ मुंतखब सदर सैर खुर्शीद ने पाकिस्तानी हीरो की तारीफ की और शील्ड पेश की। असनाद तकसीम की गई। तकरीब के अख्ताम पर पाकिस्तान के नामवर कबाल इमरान अजीज मियां ने फन का मुजाहरा किया। बुलेटिन के अख्ताम में आपको बताएं कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एसोसिएशन की जानिब से जनूबी अफ्रीका नॉर्दर्न कैप ब्रांच में फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए तकरीब का इनेकाद किया। बड़ी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने शिरकत की। तकरीब में ग़ज़ा में महसूर फ़लस्तीनियों की मदद के लिए तकरीब में 2,12,000 फंड इकट्ठे किए गए। इमदादी रकम जिसे आज अफ्रीका के कैम्बरले टाउन हॉल के सामने गिफ्ट ऑफ दी गिफ्ट फाउंडेशन दी गई। शुरा का कहना है कि पाकिस्तान, तुर्की समेत दीगर मुस्लिम ममालिक को भी ईरान की तरह फ़लस्तीन की हिमायत में डट कर खड़ा होना चाहिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।